हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज 26 मई दिन मंगलवार है। जेठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और बड़ा मंगलवार का दिन भी है, जो जेठ मास शुक्ल पक्ष की चौथा बड़ा मंगलवार, जिसे बुढ़वा मंगलवार कहते हैं। आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह में 4:34 से सुबह 5:18 तक रहेगा। सूर्य उदय सुबह 5:25 तक होगी और सूर्य अस्त शाम 7:11 तक रहेगी। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास महात्म की कथा अध्याय 10 की संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा से जरूर सुनिए। इससे पहले सुनिए शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह में 4:24 से सुबह 5:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह में 11:51 से सुबह दोपहर में 12:46 तक रहेगी। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:36 से दोपहर 3:31 तक रहेगी। गोधूली मुहूर्त शाम में 7:10 से शाम 7:30 तक रहेगी। सैया संध्या शाम में 7:11 से रात्रि 8:13 तक रहेगी। अमृत काल रात्रि में 11:29 से रात्रि 1:13 तक रहेगी। 27 मई के निष्ठा मुहूर्त रात्रि को 11:58 से सुबह दोपहर में 27 मई को दोपहर में 12:39 तक पूरा श्रवी योग रहेगी, जो एकादशी तिथि भी है। आज भी मंगलवार को भी एकादशी है, जो वैष्णव लोग करेंगे, और बुधवार को भी एकादशी है। तो आप लोग किस में एकादशी करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म की अध्याय 10 और साथ ही श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी अनुवाद, साथ ही सीता माता की नित्य नेम की कहानी विस्तार पूर्वक जरूर सुनिएगा। प्रेम से कहिए विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री नारायण जी बोले, हे मुनियों को भी देखकर दुष्कर कर्म ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया था, हे महामुनि हमसे सुनाइए। श्री नारद जी बोले, हे तदानंद, ऋषि कन्या ने भगवान शिव सक्त पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम तारुण तप आरंभ किए थे। श्रापों को अभुक्ष पहने हे देवी नंदिनी बड़ी ही आदि गणों के सेवित 24 तत्वों और 3 गुणों को युक्त 8 महासिद्धियों तथा प्राकृतिक और पुरुष से युक्त अर्ध चंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटा जुट से विराजमान भगवान को प्रत्यक्ष उन बाल से परम पद आरंभ की थी। गर्मी ऋतु की सूर्य होने पर चांद के बीच में बैठकर हेमंत और शिष्य ऋषि के ठंडे जल में बैठाकर खुले और मुख वाली जल से खिले हुए कमल की तरह सुशोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली आलोकित से ढकी हुई वह जल ऐसी ही मालूम होने लगी जैसे कीड़ा की तला सेवा में समुद्र घिरी होती है। शीत के कारण नासिक से होते हैं सुशोभित धूमवती राशि रहत देखते लगी। ऐसा कमल से मध्य पार करके अधिक प्राकृतिक रहे। वर्षा काल में आरंभ से युक्त चौथे पर बैठी छाई रहे, सोते रहे। सुंदर आगवनी प्रातः धूमपान करते रहे। उन कन्या को इसी प्रकार से कठिन तप को सुनकर बड़ी चिंता का प्राप्त भय। तब सब देवताओं ने दुष्ट भाव और ऋषियों से स्पष्टहीन किए। उन ऋषि कन्या के तप से लगे रहने पर निप नंदन हे क्षत्रिय गुण 9000 वर्ष
वर्ष व्यतीत हो गए। उस बालक के तप से भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपने इंद्रियातीत स्वरूपा खिल लए। भगवान शंकर को देखकर देह से जैसे प्राण आते हैं वैसे ही आने लगे और बाल के उस समय हिष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम के कलेश पाई हुई शंकर को बहुत ही अच्छे लगने लगे और उन कन्या ने झूल कर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम की। उन विष दिए भगवान को मानसिक उपचारों से पूजन कर और भक्ति युक्त चिंता से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भाग्य, हे भूतेश्वर, हे गौरीश्वर, हे शंभुश्वर, हे शंभु गोत्रीयेश्वर, हे तमो आराधना मुंड स्थित मालिनी, आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। अनेक तपों से व्यस्त हूँ, अंकों से पीड़ा, जिनके ऐसा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए हो, दुर्भ श्रापों तथा काल के छिन्न दांतों से डंका हुआ हो। मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो उन्हें मुक्त हो जाते हैं। हे भीनो, जिन आपने वानरसु अपना और भी मेरी हुई अलौकिक राजा की पत्नी जिलास, ऐसा हे दयानाथ, भूतेश्वर, चंडेश्वर, भवेश्वर और मृत्युश्वर, हे प्राणनाथ, हे प्रजापति के मुख से यह ध्यान करने वाले समस्त शत्रुओं को नाशक हैं, सदा भक्तों को संसार से छूटने वाले, हे जन्मेश्वर करता, हे प्रथम सृष्टि करता, हे प्राणनाथ, हे पाप के हरण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके सेवा की रक्षा कीजिए, हे प्राणनाथ। बड़ी भाग्यशाली मेधावी तपस्वी कन्या इसी प्रकार मन से और वाणी से शंकर भगवान की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण जी बोले, कन्या द्वारा स्तुति सुनकर और उनके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख से सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्वी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर तू मांग लो। हे महाभाग, मैं प्रसन्न हूँ, खद मत करो। ऐसा भगवान शंकर के वचन सुनकर कुमारी अत्यधिक आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन प्रसन्न हुए सदाशिव से बोले। कन्या बोली, हे दीननाथ, हे दयानिधि, यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो प्रभु मेरी कामना को पूर्ण कर दीजिए। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैं दयान हृदय में और कुछ भी नहीं सोचता हूँ। हे वह बोले, ऋषि कन्या दीजिए, मैं हृदय में कुछ भी नहीं सोचता हूँ, ऋषि कन्या दीजिए। इसी प्रकार से महादेव जी से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या के, तूने जैसा अपने मुख से कहा वैसे ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांग अपने मुख से कहे वैसे ही होगा। 5 बार पति मांगा है, अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और वे 5 वीर सर्व धर्मवेता, सज्जन, सत पराक्रमी, यज्ञ करने वाली, अपने गुणों से प्रसिद्ध और सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्र, तेरा मुख देखने वाली सभी क्षत्रियों और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण जी बोले, न तो अधिक प्रिय हो तो अधिक प्रिय। ऐसा महादेव के वचन सुनकर बोलने लगे कि मैं चतुर कन्या झूल कर बोली है। बाला बोली, गिरजा कांति, सदाशिव, संसार में एक ही स्त्री है जो पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न ही सुनी गई है, न एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो सकती है। हमें
शंभु के कृपानिधि आपकी सेवा की है तो 5 पतियों वाली कैसे हो सकती है। आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेवा की करने का जो लाज मुझे हो वह आप अपने से समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर भगवान भोलेनाथ पुनः उससे बोले कन्या का शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योग का उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोग कर अंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे शुभे, यह दुर्वासा ऋषि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तू अपने अभिमान वश बहुत मद किया है। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपने ऐसा ऐश्वर्य दिए, उसी भगवान को प्रिय पुरुषोत्तम मास को तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी ज्ञान सदा मानते चले आए हैं, वे बोले, उसी की आज्ञा से कौन उलझल सकता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तू पूजा नहीं की है। मूठे द्विजश्रेष्ठ, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बले, पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से जब अनाथ नहीं हो सकता, जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता हुए वैराग्य नरक की भागी होते हैं। पुरुषोत्तम मास अपमान करने वाले को विपत्ति का फल प्राप्त होता है। यह तब कन्या अनाथ नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं पुत्र पुत्री और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक को सिद्ध की प्राप्त होते हैं और प्राप्त होते ही और हम सब देखते लोगों को पुरुषोत्तम की सभा करने वाले, जिन पुरुषोत्तम की व्रतादि करने वाले शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सेवा करने योग मास का हम लोग कैसे न भेजे। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले, अतः एवं अनुराग करण जो मनुष्य उन अति उकुत तपस्वी पुरुष को वचन कैसी मिथ्या हो सकती है। इसी प्रकार कथन कहते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह थूक से बोले, मृग की तरह चकित हो गई। श्री सूत जी बोले, मुनीश्वर, रेखा शिष्ट चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चल गए, तब वृद्धासुर को मारकर जैसा इंद्र की चिता हुई, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या का चिता बताई गई है। इति श्री बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज की कथा पुरुषोत्तम मास की अध्याय 10 समाप्त हुई। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच हिंदी अनुवाद विस्तार पूर्वक। श्री कृष्ण कवच। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्राह्मण, महेश्वर और धर्म, तुम लोग सुनो, मैं इस उत्तम कवच का वर्णन कर रही हूँ। यद्यपि यह सुनो मैं परम दुर्लभ और गोपनीय है, तथापि तुम्हें इसका उपदेश दूंगा, परंतु ध्यान रहे इसे किसी को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह मेरे लिए प्राणों के समान है। जो तेज मेरे शरीर में है वही इस कवच में भी है। जो ब्राह्मण, तुम इस कवच को धारण करके सृष्टि करो और तीनों लोगों के विधेयता के पद पर प्रतिष्ठा रहो। शोभे, तुम भी इस कवच को ग्रहण करके सहकार कार्य संपन्न करो। तुम भी करो और संसार में मेरे समान शक्तिशाली हो जाओ। धर्म, तुम इस कवच को धारण करके कर्म के साक्षी बने रहो। तुम सब लोग मेरे वर से तपो के फलदाता हो जाओ। इस ब्रह्मांड कवच के स्वयं श्री हरि की ऋषि है।
यज्ञात्री छेद है। जगदीश्वर श्री कृष्ण के देवता हो तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका विनय योग कह रहा हूँ। विधे 3 लाख बार पाठ करने पर यह कवच सिद्धिदायक होते हैं। जो इस संसार में कवच सिद्ध कर लेता है वह तेज सिद्धि के योग ज्ञान और बल पराक्रमी के समान हो जाते हैं। प्रण ओमकारा मेरे मस्तक की रक्षा करो। नमो नमो सुरसाय नमस्कार है। यह मंत्र मेरे ललाट का पालन करो। नमो ईश्वर राधिकापति को नमस्कार है। यह मंत्र दोनों नेत्रों की रक्षा करे। श्री कृष्ण दोनों कानों के पालन करे। हे हरे यह नासिक की रक्षा करे। स्वाहा यह मंत्र जीवा को कष्ट से बचाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य की सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा दूर करने वाले यह मंत्र दिए हैं। तो आप सभी इस मंत्र को धारण करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। और श्री कृष्ण ने कहे जो व्यक्ति मन वचन कर्म द्वारा इस मंत्र के 3 बार पाठ करता है अथवा सुनता है उनकी सभी कष्ट पीड़ा दुख पाप दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण स्वाहा यह मंत्र चारों ओरों से हमारी रक्षा करे। श्री कृष्ण यह सटाक्ष मंत्र कंठ को कष्ट से बचाए। हे कृष्ण नमो यह मंत्र मुख की तथा कली। कृष्ण नमो यह मंत्र दोनों भुजाओं की रक्षा करे। श्री कृष्ण स्वाहा यह मंत्र हमारी ओरों की रक्षा करे। श्री कृष्ण सटांग मंत्र की रक्षा करे। यह कृष्ण यह मंत्र मुख की रक्षा करे। श्री कृष्ण नमो यह मंत्र चारों भुजाओं की रक्षा करे। यह गोपनीय श्री कृष्ण को नमस्कार है। यह सटांग मंत्र मुनि कंधा को रक्षा करे। नमो गोपनीयेश्वर नमस्कार है। यह मंत्र दांत पति तथा ओर के उंगली की रक्षा करे। ओम भगवते रामेश्वराय स्वाहा। रामेश्वराय सच्चिदानंदन स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण को गोपनीय श्री को नमस्कार है। यह अष्टाक्ष मंत्र मेरे कंधों को रक्षा करे। गोपनीय से गोपनीय ओम नमेश्वर भगवते विष्णवे स्वाहा। यह मंत्र हमें सच्चिदानंदन स्वरूपा भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करती हूँ। उनकी प्रशंसा के लिए मैं अपने स्वर्ग की आहुति देता हूँ त्याग करता हूँ। यह सटांक्ष मंत्र मेरे वक्ष स्थानी की रक्षा करे। हे कृष्ण स्वाहा यह मंत्र सदा मेरे दोनों कानों के कष्ट से बचाए। ओम विष्णवे स्वाहा यह मंत्र मेरे कंठल की रक्षा करे और बचाए। श्री कृष्ण यह मंत्र मेरे ललाट और सभी दिशाओं के ओर के मनुष्य की रक्षा करे। यह मंत्र के पाठ करने से सभी प्रकार के दुख पीड़ा कलेश से दूर होते हैं। मनुष्य दीर्घायु होते हैं। यह श्री कृष्ण कवच मंत्र के द्वारा श्री कृष्ण जी ब्रह्मा विष्णु महेश को यही मंत्र की जप सुनाए थे ताकि सभी पर शक्ति प्राप्त करे। यह मंत्र सभी प्रकार के मनोवांछित देने वाले हैं और शरीर के सभी अंग का पिष्ट से ऊर्जा करने वाले हैं। यह मंत्र सभी प्रकार के दुख पीड़ा संतावी की रक्षा करने वाले हैं। यह हमारी चारों ओरों की रक्षा करने वाले यह मंत्र है। यह सर्वदा संपत्ति सच्चिदानंदन स्वरूपा श्री कृष्ण गोपनीय से गोपनीय सभी प्रकार के दुख पीड़ा और निसंतानी को संतान देने वाले मंत्र है। यह मंत्र उसके पाठ करने से आप कभी भी दुखित और अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए इस मंत्र को जाप आवश्यक करनी चाहिए। अब सुनिए अन्य धन की भंडार भरने वाली और सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली सीता माता की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। कि आप तो श्री राम ने कहे कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत पानी भरने आएंगे उसे अपनी कहानी सुना देना।
सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उन्होंने रेशम की जरी की साड़ी पहनी रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उसे देखा और कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझे डांटने लगेंगे। उन्होंने आप अपनी कहानी किसी और को सुना दीजिए। उनकी रेशम की साड़ी की फट गई, सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखा तो पूछी कि किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो अपनी तो कुएं। वह बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी वो कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं मन सुनने नहीं, जिसके वजह से हमें ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता मिली और कहने लगी कि बहन, मेरी कहानी आप सुन लीजिए। सीता माता बैठी मिली तो सुन लीजिए, कहानी सुनिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़ो, आपकी कहानी मैं 4 बार सुनूंगी, आप अपनी कहानी सुनाइए। तब माता सीता ने अपनी कहानी शुरू कर दी। पहले बोली, इस कहानी को सुनने से आपकी अन्य धन भंडार भरेगी और जो भी इच्छा होगी सभी पूर्ण हो जाएगी। सास बोली, ठीक है, आप अपनी कहानी एक बार तो छोड़िए, आप 4 बार सुनाइए, हम 4 बार सुनने के लिए तैयार हैं। फिर सीता माता ने श्री राम भगवान को प्रणाम करते हुए अपनी कहानी को प्रारंभ किए। कहने लगे, जो राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चल गई और उनकी साड़ी फिर से रेशम की जरी में बन गई, मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गई। बहू कहने लगी, सासू माँ, आप तो ये सब कैसे हो गया? सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं की पाल पर कौन स्त्री थी? सास बोली कि वे सीता माता थे, वे पुराने से नए कर देते हैं, खाली घर भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास है और जो भी आदमी की इच्छा होती है वह सब पूरी कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना है, सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी शुरू कर दिए। फिर सास कहानी प्रारंभ किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के पलंगा ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय राम जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी, ये तो कहानी बहुत अच्छी लगी। यह कहानी तो आप दोनों सवेरे सवेरे उठेंगे, नहा धोकर पहले सीता माता के नित्य नेम की यही कहानी सुनेंगे। जो भी इच्छा होगी सब भगवान श्री राम और माँ सीता पूर्ण करेंगे। फिर सास बहू ने यही विचार कर सुबह सुबह उठती थी नहा धोकर, और सास कहानी शुरू करती थी और बहू सुना करते थे। इसी प्रकार वह सास बहू की कहानी और सीता माता की कहानी को लेकर एक पड़ोसन आई बगल से। बोली, बहन, थोड़ा सा आग दे दो, आँच। तो वो बोली, नहीं, मेरा घर में आँच अभी तक तो नहीं लगा है। वह पड़ोसन बोली, बहन, इतना सवेरे सवेरे सुबह सुबह आप दोनों सास बहू उठते हैं तो क्या करते हैं?
वह बोली हम दोनों उठते हैं तो पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं, फिर नित्य नेम सीता माता की कहानी कहते हैं और मेरी सास कहती है हम सुनते हैं। पड़ोसन ने बोली यह कहानी सुनने से क्या मिलता है? तो वह बोली जे सुबह सुबह मिलने से जिसको जो भी इच्छा होती है सब पूर्ण हो जाती है, जो भी मन में इच्छा होती है पूर्ण माता सीता करते हैं और खाली घर भंडार भरते हैं, सबको जो इच्छा रहती है सभी पूर्ण हो जाती है। पड़ोसन सुनकर फिर वह कही कि सीता माता की कहानी मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे भी सुना है, मुझे भी सीता माता की कहानी आप भी सुना दो। फिर वह पड़ोसन भी सुनने को तैयार हो गई। कहीं राम आए लक्ष्मण आए देश के पुजारी आए, आओ राम बैठो राम तब सी रसोई जियो राम। यह कहानी पड़ोसन सुनी। पड़ोसन सुनने के बाद वह बोली बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब तो पड़ोसन भी नित्य नेम माता सीता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भंडार भर दिए और वह पूरे मोहल्ले गांव में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी को यह कहानी सीता माता के शुरू कर दिए। हे सीता माता, जिस प्रकार उस पड़ोसन के सभी मनोकामना पूर्ण किए, उसी प्रकार जो कहानी सुनते हैं हुंकार भरते हैं, जो भी मनोकामना है हे सीता माता सभी को पूर्ण करना, खाली घर भंडार भरना, पुत्र धन इत्यादि सभी को मनोवांछित फल की प्राप्ति होना। प्रेम से कहिए सीता माता की जय। आज की कथा इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई। तो सीता माता की जय और विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहला बार आए हैं तो एक लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के रोज दिन कथा लेकर उपस्थित रहेंगे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।